नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की और आपको बताएंगे कि देश के किन-किन भागों पर बारिश होने की संभावना है और किन-किन भागों पर जो तूफान है, जो बिजली गिरने के आसार है, वो हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज 11 अप्रैल हो चुकी है और आप ये भी जानते हैं कि जब मानसून से पहले जो बारिश होती है उसे प्री मानसून बारिश के तौर पर देखा जाता है और प्री मानसून बारिश में बारिश तो कम होती है पर लेकिन जो तूफ़ान आता है, जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है वो सबसे अधिक होती है, जो जान-माल को नुकसान पहुँचाती है। इसके साथ ही इन भागों पर जो ओलावृष्टि होती है वो भी इस मौसम में सबसे अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें जो क्लाउड बनते हैं वो लोअर एल्टीट्यूड से लेकर अपर एल्टीट्यूड तक बनते हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 52 से 54,000 फीट तक हो जाती है। इस दौरान जो बादल बनते हैं उसको हम कन्वेक्टिव क्लाउड्स बोलते हैं। हिंदी में अगर हम कहें तो इन्हें क्यूमुलोनिम्बस बादल कहा जाता है। पिछले 24 घंटे के दौरान ऐसी इंटेंस एक्टिविटी देखने को मिली है, जिनमें बिहार के कुछ इलाके और सेंट्रल यूपी के इलाके दर्ज किए गए और यहाँ पर काफ़ी इंटेंस लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, जिससे कि यहाँ पर कई लोगों की मौत हो गई, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी हानि पहुँची है। इसके पीछे जो वजह ये है कि एक डब्ल्यूडी है जो यहाँ पर इस जगह बना हुआ है और साथ ही आप एक सर्कुलेशन भी देख सकते हैं कि यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखें कि इस जगह जो हवाओं का पैटर्न है वो यहाँ से अरब सागर से आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पर घूम रहा है। साथ ही कुछ जो मॉइस्चर है वो इस सर्कुलेशन की वजह से यहाँ बंगाल की खाड़ी से भी इस सर्कुलेशन की तरफ आ रहा है। इसी वजह से जब दो तरफ से मॉइस्चर आएगा कि अरब सागर से भी पहुँचेगा, बंगाल की खाड़ी से भी आएगा और साथ ही कुछ जो डब्ल्यूडी का मॉइस्चर होता है, जो यहाँ से कैस्पियन सी से आता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो जैसे ही इन इन भागों पर तापमान बढ़ा, क्योंकि पिछले 24 आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से उत्तर भारत के इलाकों पर तापमान था वो 40 डिग्री तक पहुँच गया था और जैसे ही इन भागों पर तापमान बढ़ा, तो अचानक गरजने वाले बादल बने और उन बादलों की वजह से काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी हमें देखने को मिली। और हम आपको बताएं पिछले 24 घंटे के दौरान शाम के समय पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा के इलाके, साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके, जिनमें बागपत और आसपास के इलाके आते हैं, इन भागों पर भी ऐसी ही एक्टिविटी हमें देखने को मिली और यहाँ पर तेज बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं पर बिजली भी गिरी है और कुछ भागों पर यहाँ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। अभी इन भागों पर इसी तरीके से मौसम बना रहेगा और आप देख सकते हैं कि इस मैप में भी आप देखिए कि जो थंडर क्लाउड है वो आप देखिए कि यहाँ पर मैप हमें शो कर रहा है लगभग हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा के इलाके और उत्तराखंड, इन भागों पर थंडर क्लाउड डेवलप हो सकते हैं 11:10 या 11 बजे के आसपास। वहीं कुछ बादल जो है वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बन सकते हैं। पर लेकिन हम आपको बताएं कि जैसे ही हम आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी दोपहर बाद या शाम के समय, तो एक बार हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि शाम के समय लगभग 2 बजे के बाद से लेकर के 5 बजे के बीच यानी 3 बजे आप देख सकते हैं कि जो थंडर क्लाउड जो डेवलप होने की संभावना है वो कितनी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है। कितने इंटेंस क्लाउड यहाँ पर दिखने लगे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि दोपहर के बाद शाम के समय जो तापमान होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, वो पीक पर होता है और इसी वजह से प्री मानसून सीजन में सबसे अधिक बादल इसी दौरान देखने को मिलते हैं। यानी शाम के समय ही एक बार फिर से इन भागों पर तेज अंधड़ बादलों की गर्जना और बिजली गिरने वाले जो बिजली गिराने वाले जो बादल बनते हैं उनकी संभावना हमें बनती हुई दिखाई दे रही है और ये इलाके रहेंगे जिनमें पंजाब के लगभग सभी इलाके, हरियाणा के एक बड़े इलाके, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों पर ये इंटेंस वेदर होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। वहीं इन बादलों का जो दायरा रहेगा वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर बना हुआ है और इसी वजह से इन भागों पर भी आपको ये एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत की तरफ अगर हम जाएँ तो दक्षिण भारत पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अरब सागर से मॉइस्चर काफ़ी मात्रा में पहुँचेगा। ये मॉइस्चर सेंट्रल इलाकों को भी प्रभावित करेगा, साथ ही दक्षिण भारत के इलाकों को भी यहाँ पर प्रभावित करेगा। अब ऐसी एक्टिविटी जो देखने को मिलेगी वो आपको पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों पर भी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी थंडर क्लाउड बनने की संभावना हमें दोपहर के बाद दिखाई दे रही है और ऐसी संभावना आपको दिखाई भी देगी। पर लेकिन जो गुजरात के इलाके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश तो गरजने वाले बादल तो दिखा रहा है मैं, पर लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इन भागों पर वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर दिखा जरूर रहा है पर ये हो सकता है कि कहीं कहीं पर बन जाए, पर लेकिन संभावना बेहद कम रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी ऐसा ही हाल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी सिस्टम नहीं बन पा रहा जो हवाओं को एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमा सके जिससे कि यहाँ पर ये बादल बन सके। इसलिए पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों पर भी मौसम साफ ही रहेगा अधिकतर समय और यहाँ पर भी बारिश की संभावना कम रहेगी।
पर उत्तरी मध्य प्रदेश पर बादल बनेंगे और यहाँ पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं और बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के इलाकों पर आप देखें कि पश्चिम तटीय इलाकों पर यहाँ से लेकर के लगभग केरल के इलाकों तक आपको बारिश और बादलों की गर्जना देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक कमज़ोर सर्कुलेशन बना हुआ है अपर एल्टीट्यूड पर, जो यहाँ पर ये मौसम की गतिविधियाँ दे सकता है। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इस सर्कुलेशन की वजह से इस तरीके से यहाँ पर भी मॉइस्चर पहुँचेगा, जिससे कि यहाँ पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना हमें आज भी दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम 12 तारीख के मौसम को देखें तो 12 तारीख को भी अबोहाल ऐसा ही मौसम बना रहेगा। WD जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों पर लगभग यहाँ पर पहुँच जाएगा और जो सर्कुलेशन बना हुआ था वो आगे मूव करते हुए दिल्ली और यहाँ पर हरियाणा के ऊपर होगा। और आप देखें कि पहले जो बारिश हो रही थी वो इन भागों से इन यहाँ तक फैली हुई थी, लगभग इन इलाकों तक, लेकिन अब ये बारिश की जो संभावना है, जो बादल बनने के आसार है, वो यहाँ से इस तरीके से इन भागों पर पहुँच चुके हैं। यानी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तर प्रदेश के सेंट्रल और पूर्वी इलाके और बिहार के इलाकों पर ये इंटेंस थंडर क्लाउड बन सकते हैं कल दोपहर के समय भी। और तब इन भागों पर बादलों की तेज गर्जना होने, लाइटनिंग स्ट्राइक और कहीं-कहीं पर इन भागों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। और साथ ही तेज जो तूफान रहेगा, यानी जो 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन भागों पर हवाएं चलेंगी, वो इन इलाकों के जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है। पश्चिम राजस्थान के इलाकों से क्योंकि सिस्टम आगे मूव कर चुका है, इसलिए इन भागों से जो धूल भरी आंधी है वो कम हो जाएगी। पर फिर भी कहीं कहीं पर कल भी आपको कुछ कहीं कहीं पर ये स्पेल देखने को मिल सकता है धूल भरी आंधी का। गुजरात के इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों पर कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं, पर बारिश की संभावना बहुत कम रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश पर कल भी बादल बनने और हल्की बारिश और बादलों की तेज गर्जना होने की संभावना हमें कल भी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के इलाकों पर आप देखें कि इन भागों पर भी एक एक्टिविटी इंटेंस रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ऊंचाई तक बादल बन सकते हैं, जो 50 से लेकर के 55,000 फीट तक बनेंगे, जो यहाँ पर तेज तूफान का कारण बन सकते हैं। इसलिए इन भागों के लोगों को भी थोड़ा सतर्क रहना होगा, खासतौर पर पूर्वी भारत के इलाके, क्योंकि यहाँ पर काल बैसाखी आपको देखने को मिलती है, जिससे यहाँ पर जान माल को बहुत नुकसान पहुँचता है। इसलिए अगर यहाँ इन भागों पर आपको इंटेंस बादल बनते हुए दिखाई देते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहे, अलर्ट रहे, क्योंकि उनसे जो बिजली गिरती है वो उसकी जो संभावना होती है बहुत ज़्यादा होती है। दक्षिण भारत के इलाकों पर अगर हम जाए तो देख सकते हैं कि दक्षिण भारत पर जो तटीय इलाके हैं, यहाँ पर आप देखें कि इन भागों पर तटीय इलाकों पर बादल दिख रही है, वहीं दक्षिण भारत के इलाकों पर भी। और साथ ही इस तरीके से यानी कि बिल्कुल तटीय इलाकों पर बादल बनने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पर जो महाराष्ट्र के आसपास के इलाके हैं, इन भागों पर ये संभावना बहुत कम रहेगी। हालांकि प्रिडिक्शंस दिखा रही है, पर संभावना कम रहेगी। पर दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और आसपास के इलाकों पर बादल बनेंगे, यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी, थंडर क्लाउड बनेंगे। वहीं उड़ीसा और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के जो इलाके आएंगे, ये वाले इलाके, इन भागों पर भी ये थंडर क्लाउड डेवलप होने की संभावना अधिक रहेगी। और यहाँ पर लेकिन इन इलाकों पर जो उत्तर भारत के इलाकों पर इंटेंस क्लाउड है उसकी संभावना कम है। पर फिर भी इन भागों पर लाइट रेन या फिर तेज जो हवाएं होती है, आंधी होती है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो इन भागों पर आपको देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो स्पेल है बारिश और अंधड़ का, ये लगभग 13 या 14 अप्रैल तक इसी तरीके से होता रहेगा रुक रुक कर। और इसलिए आपको इस दौरान थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि इस अंधड़ की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है। साथ ही जो कमज़ोर खंभे होते हैं, साथ ही जो पेड़ होते हैं, उनको ये उखाड़ देता है और इस चीज़ों को भी काफ़ी प्रभावित करता है। अभी फ़िलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।